नाज़रीन, भारत ने कश्मीर के अंदर डोमिसाइल लॉ नाफिज कर दिया है। ये डोमिसाइल लॉ पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल खड़े कर सकता है, कश्मीरियों के लिए बड़े मसले मसाइल खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान ने पहले की तरह चाइना से मदद मांगी, लेकिन चाइना ने मदद करने से इनकार किया। चाइना का ये मानना है कि इस बार वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। उसकी रीजन क्या है? बड़ी वैलिड रीजन है चाइना की, और पाकिस्तान भी चाइना की मजबूरी समझ गया है। चाइना डोमिसाइल लॉ को लेकर पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा, पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा लें। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत ने जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया, उसी तरह कश्मीरियों की स्पेशल स्टेटस खत्म कर दी। 370 और 35A को लेकर आप कश्मीर के अंदर उन्होंने डोमिसाइल लाकर नाफिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर का पूरा डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की गई है भारत की जानब से। पाकिस्तान पुरजोर इस मामले की मजामत करता है, और पाकिस्तान ने जब चाइना के साथ बात की कि इसे सिक्योरिटी काउंसिल में मामलात को उठाया जाए, तो चाइना ने मना कर दिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि चाइना को आजकल पूरा यूरोप ये दोष दे रहा है कि उसी की वजह से पूरी दुनिया मुसीबत पे मौजूद है। ये करंट क्राइसिस, मार्केट का कोलैप्स कर जाना और लाखों अफराद की मौत हो जाना, सारा का सारा यूरोप चाइना के खिलाफ खड़ा है। और आपको ये बता दें कि यूरोप पूरा बिल्कुल तैयारी में बैठा हुआ है चाइना से दो हाथ करने के लिए। इसका मतलब यह है कि चाइना यूरोप के अंदर उनकी मार्केट फ्लॉप होने वाली है, और इस रीजन के अंदर 130 करोड़ की आबादी भारत लेकर बैठा हुआ है। भारत के साथ चाइना तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, और भारत चाइना के अंदर एक्सपोर्ट जो करता है वो तकरीबन 20-22 बिलियन डॉलर के बराबर है। अगर चाइना अपनी ये मार्केट भारत वाली खो देता है तो चाइना को और कुछ समझ में नहीं आता। जाहिर सी बात है, यूरोप वाले चाइना की प्रोडक्ट आइंदा के बाद नहीं लेंगे, और सिर्फ भारत ही बच गया है जो प्रोडक्ट चाइना की दोबारा से लेगा। तो आपको बता दें कि जब पाकिस्तान ने डोमिसाइल का लॉ चाइना के साथ शेयर किया, तो चाइना के हेड ऑफ स्टेट जी जिनपिंग ने कहा कि आप हालात ठीक होने दें, सारे के सारे मामलात सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही तय होंगे, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, करंट क्राइसिस भी खत्म हो जाए, तो फिर देखेंगे। आपको बताएं कि भारत को चाइना अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है, लेकिन अब मौका नहीं है। ये भारत की कोई मजाल नहीं थी कि वो इतनी आसानी से डोमिसाइल लॉ भी मकबूजा कश्मीर के ऊपर नाफिज कर दे। पाकिस्तान ने बड़ा इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, और पूरी दुनिया में जिस तरह कश्मीर को लेकर हमारी गवर्नमेंट चल रही है, हमारी आर्मी चल रही है, ऐसा ही चलना था हमने। लेकिन अब मौका नहीं है, अब मौका है इंसानियत को बचाने का। तो इस वजह से चाइना थोड़ा सा बैक स्टेप पर गया है और पाकिस्तान की इस दफा मदद न करने का फैसला किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान की किसी तरीके से मदद नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि इस क्राइसिस से निकालने के लिए उसने अपने बहुत सारे डॉक्टर लेकर आया है, अपने मेडिकल इक्विपमेंट दिए हैं, वेंटिलेटर दिए हैं, और भी बड़ी मेडिकल इक्विपमेंट दिए हैं। दोस्तों, अगर बात करें डिफेंस के हवाले से, तो दुनिया में अगर चाइना ने अपने हथियार बनाए हैं, तो उतने हथियार पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब भारत ने इस तमाम तर कहानी को समझकर इसी वजह से अपना स्टांस लिया है कि चाइना अगर पाकिस्तान का साथ देता है तो उसकी किसी किस्म की कोई बिजनेस भारत के अंदर चलने नहीं देना। तो इस हवाले से चाइना थोड़ा सा आगे गया है। चाइना ने कहा कि वो भारत की बात मानेगा और अपनी ट्रेड को बढ़ाएगा। तो पाकिस्तान को थोड़ा वेट करना होगा, और ये डिप्लोमेसी का काम है, इसको समझना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे।